Welcome friends. In this video we will discuss question number 15 from exercise 16.3 from class 11th probability. First of all, let us read question number 15. If E and F are events such that probability of E is 1 by 4, probability of F is 1 by 2 and probability of E intersection F is 1 by 8, find probability of E or F and second probability of not E and not F. तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन. पहले लिख लीजिए आपके पास क्या क्या गिवन है. हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो कि गिवन है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो कि है 1/2 और है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ जो कि है 1/8. अब आपको पता होना चाहिए एंड को हम इंटरसेक्शन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपको 1/8 गिवन है. ठीक है, अब पहला पार्ट करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ. अब देखो आपको सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए. आपने सेट्स के चैप्टर में भी पढ़ा था कि एंड को तो हम इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं और को हम यूनियन से डिनोट करते हैं. तो और की जगह आ जाएगा यूनियन, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ. अब इनकी हम वैल्यूज को रख देंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको गिवन है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है 1/8. तो इसको हम रख देते हैं. अब इसको सॉल्व करने के लिए लेना पड़ेगा एलसीएम इन 4, 2 और 8 का एलसीएम आएगा 8. अब देखो 4 2 जा 8, ठीक है, तो 2 1 जा 2, न्यूमरेटर में आएगा 2. अब 2 4 जा 8 और न्यूमरेटर में आएगा 4 और 8 1 जा 8 और न्यूमरेटर में आएगा 1 × 1 यानी कि 1. तो ये आ गया है 4 + 2 6 - 1/8 यानी कि ये आ गया 5/8. तो 5/8 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट को. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ चुका है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ है 5/8. अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट में लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ. तो सेकंड पार्ट करेंगे फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ. अब देखो पहले ना हम इसको सिंबल्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. तो नॉट ई को हम क्या ले सकते हैं, ई कॉम्प्लीमेंट, और नॉट एफ को क्या ले सकते हैं, एफ कॉम्प्लीमेंट, और एंड की जगह क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन. तो इसको हम सिंबल्स में कन्वर्ट करते हैं पहले. तो ये आएगा ई कॉम्प्लीमेंट, एंड की जगह आ गया इंटरसेक्शन और नॉट एफ की जगह आ गया एफ कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब इसमें हम लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ. तो देखो डी मॉर्गन्स लॉ आपको आना चाहिए. डी मॉर्गन्स लॉ 2 होते हैं. ये आपने सेट्स वाले चैप्टर में पढ़े थे. तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग इफ़ यू हैव ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका रिज़ल्ट होता है ए इंटरसेक्शन का बन जाता है यूनियन और होल का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है. ठीक है, एक और होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तब ये यूनियन का बन जाता है इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट होल पे लग जाता है. तो ये जो डी मॉर्गन्स लॉ हैं ये हम प्रोबेबिलिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं. अब प्रोबेबिलिटी में कैसे अप्लाई करेंगे, देखो अब इस वाले को अगर प्रोबेबिलिटी में अप्लाई करना है तो ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट. और आपने ये तो पढ़ा ही होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखा जाता है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. तो ये सब हम यूज़ करने वाले हैं. अब देखो सबसे पहले यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ इसकी वैल्यू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन
एफ और दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बाहर टोटल पे लग जाएगा। और स्टेप में हमने यूज़ किया है डी मॉर्गन्स लॉ। तो यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट राइट साइड में देखिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। अब देखो ई यूनियन एफ हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, कितना था देखो, ई यूनियन एफ हमने कितना निकाला था फर्स्ट पार्ट में 5/8। तो उसकी हम वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमने पहले निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे 5/8 और 1 में से अगर 5/8 को आप माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद 8 माइनस 5/8, तो आंसर आएगा 3/8। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकेंड पार्ट इन विच यू हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ, जिसका आंसर आया है 3/8। आई होप आपको ये दोनों पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 के थे समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।